भक्ति जी, मेरा एक प्रश्न था। आपने जैसे वेदनाओं के बारे में आज बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मेरा क्वेश्चन विपश्यना से रिलेटेड मतलब है भी और नहीं भी। क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि विपश्यना एकमेव रास्ता है मुक्त होने का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने आनापान सती भी बोला है करने के लिए। मतलब पहले आनापान सती से समाधि होगा, फिर विपश्यना अपने आप जग जाएगी, राइट? हम्म। तो क्या सिर्फ आनापान से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? हाँ, एकायन मग्ग जो है वह बेसिकली आतापि संपजानो सतीमा विनीय लोके अभिजा दो मनस है। इस अर्थ में एकायन मग्गो है कि जी। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आतापि जो भगवान जी ने आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना। आतापि हम्म। प्रयत्न कर, सम्यक संकल्प है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, तो ये सब प्रयत्न है। आतापि संपजानो प्रज्ञा है और सतीमा है ना। आता भी संपजान सतीमा है, मतलब कि पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसके माध्यम से हमें क्या करना है? विनय्य लोके अभिजा और दोमनस्य को हटाना है। जी। तो अभिजा और दोमनस्य को हटाने के बाद ही क्या मिलेगा आपको? दुख से मुक्ति मिलेगी। तो यही एकायनोमग्गो है। ये जी। तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, यही एकायनोमग्गो। इस अर्थ में एकायनोमग्गो है कि जब तक अविद्या और दोमनस्य तृष्णा का नाश नहीं करेंगे, अविद्या और तृष्णा का नाश नहीं करेंगे, तब तक आप इस दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसके लिए वह एकायनोमग्गो है। तो महासती भट्टार सूत्र में तो भगवान जी ने बताया है ना कि जो कायानुपसना है उसमें आनापान पब्ब पहला बताया है। आनापान पब्ब जी। है, फिर धातुमंतिकार पब्ब है, इरियापत पब्ब है, धातुमंतिकार पब्ब है, ऐसा है ना। तो हम्म। आनापान मतलब ये विपස්සना का पार्ट ही है, कायानुपसना का पार्ट ही है ना। जी। तो हाँ, तो अब जैसा बोल रहे हैं कि कायानुपसना से ही चारों सॉरी आनापान सती से ही कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना हो सकती है क्या? तो उसका उत्तर है हाँ, हो सकती है। वो कैसे हम्म। करना है? विपसना करनी है। विपसना तो करनी ही पड़ती है आपको। काया को काया देखना पड़ता है, वेदना का अभ्यास करना पड़ता है, वेदना को देख के चित्त को चित्त के तौर पर अभ्यास करना है, धम्म को धम्म के तौर पर अभ्यास करना है, जी। जैसे उसका भाव करना है। तो आनापान के माध्यम से भी आप कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना उसका अलग से अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा भगवान जी ने आनापान सती सुत्ता है, महाराहुलोवाद सुत्ता है। बात जो आनापान सती की 16 स्टेप्स है उसमें समझाया है कि उससे भी किया जा सकता है। आप आनापान सती की 16 स्टेप्स होती है, उसको अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वो दिखाई देगा। तो भगवान जी ने आनापान सती में सुत्ता समझाया है कि 4 स्टेप कायानुपसना के हैं, 4 स्टेप वेदनानुपसना के हैं, 4 स्टेप चित्तानुपसना के हैं और 4 स्टेप जो है अधमानुपसना के। ऐसे 16 स्टेप्स जो है आनापान सती के बताए हैं। तो उसके माध्यम से आप पर्टिकुलरली आनापाना के थ्रू विपස්සना कर सकते हैं। अगर आनापाना के सती के थ्रू विपස්සना नहीं करना है तो आप महासतिपट्टन सूत्र में जैसा दिया गया है उस अकॉर्डिंग विपස්සना कर सकते हैं। ये दोनों अभ्यास हैं, आप वैसे कर सकते जी, धन्यवाद भंती जी। एक्चुअली मुझे मतलब मेरा प्रश्न एक और है कि जैसे विपश्यना में बोला जाता है कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल भय आता है या क्रोध आता है, तो मुझे इमीडिएटली अपनी संवेदनाओं पर जाना है। तो हैं। ताकि मैं वो संवेदना को देखते देखते वो भय का इरेडिकेशन हो जाए या क्रोध का इरेडिकेशन हो जाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ आनापान सती कर रही हूँ और मुझे उसमें कंफर्टेबल लग भी रहा है, तो अगर मुझे क्रोध आता है या भय आता है, तो मैं तो फिर संवेदना ही नहीं देख रही हूँ। तो फिर मुझे आनापान सती के थ्रू उसको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, मतलब क्रोध को और भय को? हम्म। तो आपको सांसों को अनुभव करना है, चित्त को अनुभव करना है। जो क्रोध चित्त में आ रहा है, तो चित्त में जो आता है तो उसको देख के, मतलब सांस सांस को देख के आप उसको शांत कर सकते हैं। आपने उसको शांत कर लिया मतलब हम्म। आप शमक साधना का तत्व जो है पूरा कर लिया। जो क्रोध आ रहा है, सांसों को देखा, क्रोध को देखा, सांसों को देखा, चित्त में चल रहा है उसको देखा, सांसों को शांत किया, क्रोध भी शांत हो गया। इस प्रकार से आपको 2 स्टेप्स में वो साधना करनी पड़ती है, तब जाके शमक साधना परिपूर्ण हो जाती है। शमक साधना जैसे ही परिपूर्ण हो गई तो जैसे ही अगली बार जब क्रोध आएगा, सांस देख हम्म। लिया, क्रोध को देख लिया, सांस शांत कर लिया, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तो क्रोध का निरोध करना का मार्ग आपको पता चल गया।
तो इस आकार से भी आपको निरोध जो है, निरोध की भावना आप कर सकते हैं। दुख निरोध की भावना आनापान सति के थ्रू कर सकते हैं। जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं, संस्कारों को अगर आपने शांत कर लिया, काया पे जो संस्कार है, सांसों को देखा, काया को देखा, सांसों को देखा, काया के संस्कार शांत कर लिए। सांसों को देखते हुए, सांसों का अभ्यास करते हुए, सांसों और काया का लिंक बनाते हुए, सांस और वेदना का लिंक बनाते हुए, सांस और चित्त का लिंक बनाते हुए, सांस को धम्म का लिंक बनाते हुए, ऐसा करने से पहले लिंक में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सांस को अनुभव करना है, संवेदनाओं को अनुभव करना है। सांस चेंज हो गई, संवेदना चेंज हो गई, सांस शांत कर दी, संवेदना शांत हो गई। तो इस प्रकार से आप उसको शमन कर रहे हैं, पूरी तरह से शांत कर पा रहे हैं संस्कारों को। संस्कारों को शांत करना मतलब शमन साधना है। यह अभ्यास आपने आनापानसति से सीख लिया। उसके बाद आप विजडम कल्टीवेट कर सकते हैं, निरोध का, विराग का। जैसे जिस क्षण आप चाहे उस क्षण उस संवेदनाओं को शांत कर सकते हैं। इसको बोलते हैं निरोध की भावना, भंग की भावना, निरोध की भावना। वो भी आनापानसति के द्वारा संभव है। तो वो भी दुःख निरोध का एक मार्ग है। वैसे भी साधना की जा सकती है। सांसों को देखो, उस क्रोध को देखो, सांसों को शांत करो, क्रोध शांत हो जाएगा। इस प्रकार से क्रोध चला गया, ऐसा बोध उत्पन्न होना मतलब कि क्या है? अनित्य बोध। अरे थोड़ी देर पहले था, अभी नष्ट हो गया। ऐसा भी आप देखते देखते वो अनित्य दुःख अनात्मा है बैकग्राउंड में कर सकते जी बनते जी, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब विपश्यना गई थी और टीचर से बात किया था कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप आनापानसति कर रहे हो तो आप सप्रेस कर रहे हो। अगर आपका क्रोध आ रहा है या भय आ रहा है या और कोई संस्कार आ रहा है तो आप उसको दबा रहे हो, उसको इरेडिकेट नहीं कर रहे हो। ओनली जब आप संवेदना देखते हो तभी वो इरेडिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो आनापान से दमन है। तो क्या हैं। ये मतलब ये दमन है सीरियसली, या फिर हम इरेडिकेशन ही कर रहे हैं आनापान के थ्रू भी? नहीं नहीं नहीं, दमन दमन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी ने सब्बासो सूक्त में बोला है कि 7 प्रकार से आप दुख को हटा सकते हैं, 7 प्रकार से, है ना? तो कभी कभी आपको विचार करना पड़ेगा, कभी कभी चिंतन मनन करना पड़ेगा, कभी कभी उसका दमन करना पड़ेगा, कभी कभी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कभी कभी उसको लेट इट गो करना पड़ेगा, कभी कभी उसकी भावना करनी पड़ेगी, है ना? तो जी। इस प्रकार 7 रास्ते हैं। तो कभी दमन कर लिया तो इट्स ओके। और हर बार अगर कर पा रहे हो तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ना? और उसके बाद आप देख लेना कि दमन कर पा रहा हो तो अनित्य है, नष्ट होने वाला स्वभाव है ना? क्रोध किसी कारण हम्म। से आए, उस कारण को मैं हटा पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये अनित्य है, नश्वर है ना? अनित्य का अर्थ यही है कि वो किसी और चीज की वजह से, वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, किसी और चीज की वजह से, चित्त की चंचलता की वजह से, आसक्त हो गया इसकी वजह से, है ना? तो ये शमन साधना का अर्थ वही है, दमन करना ही शमन साधना का अर्थ है। संस्कारों का दमन कर पा रहे हैं, इसका मतलब शमन साधना आपकी पूरी होगी। अभी उसके ऊपर आपको अनित्य दुख अनात्म का कंटेम्पलेशन करना है। जैसे वो क्रोध रहेगा तो मैं कितना दुखी हो जाता हूँ, वो क्रोध तो 2 मिनट के लिए चला जाता है, अनित्य है। फिर इसको मैं मेरा क्यों मानूं? अनात्म लक्षण कल्टीवेट कर लिया, अनित्य दुख अनात्म लक्षण कल्टीवेट कर लिया, विपස්සना हो गई, है ना? तो विपස්සना का मतलब है अनित्य दुख अनात्म देखो। किसी भी चीज में आप अनित्य दुख अनात्म देख रहे हो, इसका मतलब विपස්සना हो रही है। बाकी आप कुछ भी करो, यू अडॉप्ट एनी मेथड, बट आपको अनित्य दुख अनात्म देखना ही देखना है। यही एकायन मग्ग है ना? अनित्य दुख अनात्म देखना, यही एकायन मग्ग है, सत्तानंद विशुद्धिया, जो सो जी। परिधि को खत्म। जी, मतलब अगर वो किसी पॉइंट पे सप्रेस भी हो रहा है तो मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे मुझे बोला गया था कि आप वो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में चले जाते हो, मतलब आपके संस्कार और बढ़ रहे हैं। नहीं, उस प्रकार से दमन जो नहीं है, वो बेसिकली जो वेदना है, दुखद वेदना आ रही है और उसको आप भोग रहे हो, चित्त मचल भी रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तब जाके वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जी। क्योंकि इसमें रागानुशय, दोषानुशय, मोहानुशय बढ़ रहा है तो दमन हो रहा है। आप हम्म। रागानुशय के साथ उसका दमन कर रहे हो, दोषानुशय के साथ दमन कर रहे हो, तब जाके उसका हम्म। मल्टीप्लिकेशन। लेकिन शांति के साथ उसका दमन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना, क्योंकि आनापान सति से शांति आती है। इसीलिए ये भगवान जी ने समझाया है। दुनिया के हजारों आलम्बन, दुनिया के जितने भी आलम्बन है, इंफाइनाइट आलम्बन, वो एक तरफ है। आनापान सति का द्वारा अभ्यास करना वो एक तरफ। वो वो नहीं समझ में आता, वो लिंक जो है ना, किसी को नहीं समझ में आने के कारण वो ऐसा बोलते हैं। इसीलिए उनको बार बार धम्म श्रवण करना चाहिए, अलग अलग पर्याय से धम्मों का चिंतन मनन करना चाहिए, है ना? जैसे हमने कल भी देखा था, देवदह सूत्र में भगवान जी ने बोला है साफ साफ
कि अगर सुखा वेदना भी है लेकिन उसमें अनुशय जग रहा है तो अकुशल बढ़ रहा है, अच्छा नहीं है। दुखा वेदना है उसमें अकुशल बढ़ रहे हैं तो उसको देखना अच्छा नहीं है। लेकिन दुखा वेदना है लेकिन उसमें अकुशल बढ़ नहीं रहे तो देखना अच्छी बात है ना। तो हम्म। ये हमें देखना है कि अकुशल बढ़ने का मतलब क्या है, उसके पीछे रागानुशय द्वेषानुशय मोहानुशय बढ़ रहे हैं क्या, है ना। नहीं बढ़ हम्म। रहे हैं तो कुशल है, बढ़ रहे हैं तो अकुशल है। हाँ, इस प्रकार। ओके, तो मतलब अगर मैं आनापान सती ही कंटिन्यू करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर मैं आनापान सती लाइफ लॉन्ग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। जी कोई दिक्कत नहीं। जी जी, धन्यवाद बंटी जी। मेरा प्रश्न है कि आई मीन रियल लाइफ रिलेटेड है। इफ आई हैव टू, मतलब मेरे दो फ्रेंड्स हैं, दोनों भी धम्मा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, कल्याण मित्र है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों के एक्सपर्टीज अलग अलग एरियाज में है। अच्छा। बट उन दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, और मुझे दोनों की भी देशना अच्छी लगती है। तो हम्म। उन दोनों की फाइट होती है, उसकी वजह से मुझे दुख होता है। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति क्रोध है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं हम्म। किसी की भी साइड भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो मुझे हम्म। उपेक्षा में रहने को सीखना है, बगैर हम्म। किसी की साइड लिए, और दोनों से मुझे धम्म सीखना है। तो मुझे जी। उपेक्षा में रहने को सीखना है, वो मैं कैसे उपेक्षा ब्रह्म विहार कैसे एग्जीक्यूट करूँ इन रियल लाइफ, दिस इज माय डायलेमा एंड आई वांट टू लर्न दैट। ओके, देखो, डे टू डे लाइफ में उपेक्षा डेवलप करने के लिए आपको सबसे विजडम की ही आवश्यकता है ना। विजडम प्रज्ञा की आवश्यकता है, तो आपको देखना है कि इनको मुझसे मतलब मेरे से उनको कुछ लेना देना नहीं है, मेरे से केवल उनको धम्मा सीखना है। भले उनका आचरण कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं गिरना चाहिए, मुझे केवल जहाँ जहाँ से सीखने के लिए मिलता है लर्निंग पे फोकस करना। लर्निंग पे फोकस करना है, ये पहला चीज है उपेक्षा कल्टिवेट करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज है कि कर्म को देखना है, कर्म सिद्धांतों को देखना है कि उनके कर्म उनके पास है, वो जो कर रहे हैं उनके कर्म होंगे शायद पिछले जन्मों में से वो लड़ते आ रहे होंगे, तो उनके अनुशय जो है वो डीप डाउन तक, बहुत डीप डाउन तक रहे होंगे। तो मुझे वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो दोनों के कर्म है। मैं अपने कर्मों को अपने मतलब मेरे कर्म मेरे अलग है, उनके कर्म उनके अलग है। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनको उनके कर्म पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से भी आप उपेक्षा कल्टिवेट कर सकते हैं ना, कि उनके कर्म उनके पास, मेरे कर्म मेरे पास, जो कर रहे हैं वो करने दो। मैं तो दोनों के प्रति मेरे मन में करुणा है, दोनों के प्रति मेरे मन में मैत्री भावना है कि उनका भला ही हो, है ना। तो इस प्रकार से उनको मैत्री और करुणा की दृष्टि से देखते हुए उपेक्षा भाव कल्टिवेट करने का प्रयास कीजिए, है ना। उनकी कर्म उनकी कर्मा की थ्योरी अच्छे से समझेंगे तो अपने आप उपेक्षा भाव डेवलप हो जाएगा। आप उसको हम्म। फोर्सफुली इन्वॉल्व करते रहोगे तो वो कर्म बनेंगे ऐसा सोचते हुए मुझे कर्म नहीं बनाने हैं, मेरे कर्म बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको उपेक्षा का अभ्यास करना है। हम्म। साधु हम्म। साधु। नमो बुद्ध है, थैंक यू। नमस्ते। नमो बुद्धाय नमी बंती जी। हेलो। हाँ बंती जी, मतलब मन का और शरीर का आलस्य ये जा ही नहीं रहा है, मतलब खूब दिन से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ये निकल जाए करके, मतलब उत्साह ही नहीं आ रहा है, हम्म। मतलब धम्म का अभ्यास करने के लिए मतलब प्रैक्टिस करती हूँ होना चाहिए करके, लेकिन जो उत्साह पहले था उसमें वो नहीं हो रहा है अभी, तो उसको कैसे करूँ हम्म। मैं अभी। आलस्य को हटाने के लिए तो आपको मरणानुसति करना बहुत आवश्यक है ना। मरणानुसति का चिंतन मनन कीजिए कि लाइफ का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म संचय करना चाहिए, पुण्य कर्म संचय करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य करने चाहिए। ऐसा मन में बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, है ना। हम क्या आलसी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा एक मन में भाव आता है। लेकिन हम अगर देखेंगे कि हाँ। मरणानुसति का अभ्यास करेंगे, कुछ हो सकता है पता नहीं क्या, है ना। कुछ कुछ लोग को ऐसे चलते चलते मतलब मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ लोग सोते हैं तो उठते नहीं है, इस प्रकार से मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर समझो मैं भी आज सो गया कल नहीं उठा तो मतलब मैं मृत्यु हो जाऊंगा, तो मेरे कुशल कर्म करने के रह जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए,
देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जितना अभी मैं जीवंत हूँ, अभी मैं जीवित हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने में लगना चाहिए। पता नहीं क्या हो सकता है, सुबह में उठूं नहीं, शाम को कुछ हो जाता है तो मेरा मृत्यु हो जाए, दोपहर में मेरा मृत्यु हो जाए तो कैसा हो जाए, है ना। तो ऐसे सुबह उठने के साथ ही आपको क्या करना चाहिए, मरणानुस्मृतिका चिंतन मनन करना चाहिए। अरे मैं सुबह उठी और मेरा मृत्यु नहीं हुआ है, मुझे अच्छा मुझे लाभ मिला है कि ये कुशल कर्म करने का, मुझे तो इतना धम्मा पता है, धम्म के बारे में पता है, इसलिए मैंने कुशल कर्म किए हैं, तो मुझे कुशल कर्म करने छोड़ने नहीं चाहिए, है ना। मुझे उसको अच्छे से हम्म ज्यादा कल्टिवेट करना चाहिए। तो आज का दिन मुझे मिला है, तो आज के दिन में जितने ज्यादा कुशल कर्म करना चाहो, मतलब कर सकती हो, उतना करना चाहिए। हाँ जल्द मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार से मोटिवेट होते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म